एसआईपी तो पता था, ये स्टेप अप एसआईपी क्या होती है? अंकुर वाले को तुम्हें कुछ काम धाम नहीं है क्या? एसआईपी शुरू हो नहीं रही है, तुम स्टेप अप के भी वीडियो बनाए जा रहे हो आप। एसआईपी शुरू अगर कर दी है तो स्टेप अप जो है ना वो 1 साल बाद शुरू होता है। इस वीडियो में ये बताऊंगा कि स्टेप अप एसआईपी क्या होता है। एसआईपी सबको पता है, फिर भी दोहराते हैं। एसआईपी मतलब हर महीने पूरी शिद्दत के साथ एक डेट डिसाइड करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में, एंड दैट इज अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है, तो सोचना नहीं पड़ता इस महीने कितना डालें, डाल भी पाएंगे कि नहीं। तो जैसे आप बैंक को ईएमआई देने से कभी कतराते नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, वैसे ही आप खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करने से कभी नहीं चूकेंगे, क्योंकि एसआईपी आपसे बिना पूछे आपके पैसे आपके लिए काट के इन्वेस्ट कर देगी। स्टेप अप एसआईपी है कि हर साल आप बोलते हैं कि यार ये जो एसआईपी है ना, इसके अमाउंट को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। एंड आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको एक परसेंटेज अमाउंट से बढ़ा सकते हैं, तो हर साल आप 10% से बढ़ाइए। लगता है अच्छा आइडिया है, लेकिन कई सालों बाद वो 10% बढ़ते बढ़ते ना बहुत बड़ा सा एक डरावना नंबर बन जाता है। तो इसलिए ऑप्शन 2, आप परसेंट से ना बढ़ा के उसको एक एब्सोल्यूट अमाउंट से बढ़ाएंगे। तो आप बोलेंगे कि हर साल मेरे एसआईपी को 200 रुपए या 2000 रुपए से बढ़ा दो। एंड बोथ दीज ऑप्शंस ट्रांसलेट इनटू व्हाट इज कॉल्ड स्टेप अप एसआईपी। मतलब एसआईपी तो आपकी चल रही है, लेकिन हर साल आप उसको स्टेप अप करते हैं, मतलब एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, एंड उससे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो बढ़ ही जाता है, लेकिन ये देखेंगे कि एंड रिजल्ट कितना बड़ा होता है फ्रॉम जस्ट अ सिंपल एसआईपी। अब स्टेप अप एसआईपी क्यों करें? नंबर 1, कंपाउंडिंग का जादू तो आपको पता चल ही चुका होगा। जितना ज्यादा आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेंगे और जितने लंबे के लिए करेंगे, उतना ही आपका बड़ा सा कॉर्पस बनेगा, एंड इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके भी वो पैसा लाखों करोड़ों में होगा। नंबर 2, हर साल आपकी इनकम तो बढ़ेगी, तो उसी के चलते आपकी एसआईपी भी बढ़नी चाहिए, एंड स्टेप अप एसआईपी इज अ ग्रेट वे टू इंश्योर कि ये हर साल होते रहे। एंड नंबर 3, आप इन्फ्लेशन को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बीट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप हर साल अपनी एसआईपी को इन्फ्लेशन से मिनिमम बढ़ा ही दे, इन्फ्लेशन के रेट से मिनिमम बढ़ा ही दे, तो आप उसको डबल बीट कर पाएंगे। तो ना सिर्फ आपके रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट कर रहे होंगे, आपका जो क्वांटम इंक्रीज होगा वो भी इन्फ्लेशन को बीट कर रहा होगा। स्टेप अप एसआईपी करते कैसे हैं, वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। पहले देखते हैं नंबर क्या बोलते हैं। एक्सेल खेलते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं कि हमारा इनिशियल एसआईपी अमाउंट कितना होगा। चाहे आप एसआईपी कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, एक अमाउंट से तो शुरू करेंगे। तो चलिए हम 1000 रुपए से शुरू करते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। फिर स्टेप अप एसआईपी का परसेंटेज कितना है, मतलब हर साल आप इसी एसआईपी को कितने परसेंट से बढ़ाएंगे, ये आप चूज कर सकते हैं 0, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली दिखे कि सिर्फ एसआईपी करने से ही कितने नंबर या कितनी वैल्यू बनती है। आप ये भी चूज कर सकते हैं कि स्टेप अप एसआईपी आप कितने अमाउंट से बढ़ाएंगे। फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, तो ये 12% मैंने लिया हुआ है, जो कि बेयर मिनिमम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑन एन एवरेज हिस्टोरिकली निफ्टी 50 का रिटर्न आया। अगर आप फ्लेक्सी कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप में करेंगे तो इससे ज्यादा रिटर्न आएगा, अगर आप कंबाइन करेंगे तो तब भी ज्यादा आएगा, वगैरह वगैरह। तो वो आपकी मर्जी है, आप जितना इसमें डालना चाहते हैं। इन्फ्लेशन को मैंने 5% अज्यूम किया, जो कि ऑन एन एवरेज सही है। तो अभी देखते हैं कि एसआईपी करने में हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। पहले साल आपने 1000 रुपए की महीने की एसआईपी की हुई है, तो साल के एंड में आपने 12,000 रुपए डाले। अब ये 12,000 रुपए इन्फ्लेशन के अनुसार कितनी वैल्यू के होंगे, क्योंकि हर दिन, हर महीने, हर साल चीजों की कीमत बढ़ रही है, तो आपके पैसे की जो हैसियत या औकात है चीजें खरीदने की, वो घट रही है, विच इज वाई इन्फ्लेशन इज सच अ बैड थिंग। तो आपने डाले तो 12,000 रुपए थे, लेकिन उनकी औकात आज के हिसाब से 11,680 रुपए के करीब थी। ठीक है, अब ये क्यों है? क्योंकि हम कंपेयर करेंगे स्टेप अप और बेस एसआईपी को, एंड यू विल सी हाउ सच अ स्मॉल डिफरेंस यील्ड्स टू सच बिग नंबर्स। इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो साल के एंड पे आपके ये 12,000 रुपए कितने बन चुके हैं? ये बन चुके हैं 12,680 रुपए के करीब। लेकिन इसका भी एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि एक साल बाद इस 12,680 रुपए की औकात या हैसियत थोड़ी कम है। कितनी है? करीब 12,080 रुपए। मतलब मोटा मोटा एक साल के अंदर आपने इस 12,000 रुपए पे 80 रुपए की औकात और जोड़ दी है। घंटा फर्क पड़ेगा, लेकिन एक साल में तो वैसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
5, 10, 20, 30 सालों में चमकने लगती है चीजें। 5 साल पे देखते हैं क्या किया। 5 साल में आपने 60,000 रुपए टोटल डाल दिए। उसकी वैल्यू जो थी वो करीब 53,000 है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ये 60,000 रुपए बन चुके हैं 81,670 रुपीज, बढ़ते बढ़ते किससे? इस 12% से। और इस 81,670 रुपीज की औकात इन्फ्लेशन एडजस्टेड 5 साल बाद है 63,990 रुपीज। मतलब आज के दामों के हिसाब से आप 64,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली की चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। फिर 10 साल पे आते हैं। 1,20,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड वो बन चुके हैं 2,30,000 रुपए। 20 साल बाद 2,40,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो बन चुके हैं करीब 10 लाख रुपए। 30 साल बाद 3,60,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे हैं और वो बन चुके हैं 35 लाख रुपए। और उसकी औकात इन्फ्लेशन के हिसाब से आज की है 8,10,000 के करीब। ये मात्र 1,000 रुपए की एसआईपी से आप अचीव कर पाए हैं। यही चीज अगर आप 5,000 रुपए करते हैं तो देखिए चमत्कार। 20 साल के अंदर आपके 12 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए होंगे वो बन चुके हैं 50 लाख रुपए। 30 साल के बाद आपने जो 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे वो बन चुके हैं 1,75,00,000 रुपए। एंड उसकी हैसियत या औकात या बाइंग कैपेसिटी 40 लाख रुपए। एंड आपने इन्फ्लेशन एडजस्टेड सिर्फ 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। तो आपने डाले 9 लाख रुपए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको मिले 40 लाख रुपए इन्फ्लेशन एडजस्टेड। 4 गुना पैसे की औकात बढ़ गई। दैट्स द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग मनी ओवर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 40 साल पे तो गेम ही अलग है। 40 साल में आपने सिर्फ 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, उनकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट सिर्फ 10,36,000 रुपए के करीब है। आपके पास होंगे 5,90,00,000 रुपए बैंक में और उसकी हैसियत या औकात या पैसे चीजें खरीदने की क्षमता होगी 83 लाख रुपीस। सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी, कोई भी बदलाव नहीं। आज भी वही 5, कल भी वही 5, 30 साल बाद भी वही 5, 40 साल बाद भी वही 5,000 रुपए की एसआईपी। इसमें तो मजा नहीं आया ना। मजा आएगा जब आप इस एसआईपी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो देखते हैं थोड़ा सा बढ़ा के 5% से बढ़ाएं, कम से कम इन्फ्लेशन से तो हम 5% से बढ़ाते हैं। अब ये एसआईपी वाली गेम तो सेम ही रही, ये तो नहीं बदली। तो वो 30 साल में आपके पास 1,75,00,000 रुपए हैं, 40 साल में आपके पास 5,90,00,000 रुपए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने इस 5,000 रुपए की एसआईपी को मात्र 5% से हर साल बढ़ाया। मतलब पहले साल 5,000 रुपए, दूसरे साल 5,250 रुपए, 5% मतलब 250 रुपए, विच इज 5% ऑफ 5,000 रुपीज, उससे बढ़ाया। उसके अगले साल 5% ऑफ 5,250 रुपीज, जितना भी होता है उससे बढ़ा दिया। चलता रहेगा। टू गिव यू अ सेंस कि ये क्या होगा, पहले साल 5,000 रुपए, ये स्टेप अप एसआईपी वाला कॉलम, ठीक है, ये वर्किंग वाली शीट है, ये आप सब देख सकते हैं। एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं, आप ही की है। पहले साल 5,000 रुपए, फिर 5,250 रुपए, फिर 5,513 रुपए, फिर 5,790 रुपए के करीब, फिर 6,080 रुपए, फिर 6,380 रुपए, फिर 6,700 रुपए। तो ऐसे धीरे 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 बढ़ता रहेगा 5% से। अब देखते हैं कि सिर्फ यही 5% का अंतर क्या बड़ा अंतर लाता है। एंड दिस इज द गेम। कंपेयर करेंगे हम 10 साल से पहले शुरू करते हैं। 10 साल बाद अगर आपने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी करी होती, आपने डाले होते 6 लाख रुपए, आपके पास बैंक में होते 11,50,000 रुपए। यही आपने जब स्टेप अप एसआईपी करी है तो आपने डाले हैं 7.5 लाख रुपए एंड आपके पास है 13,80,000 रुपए। मतलब 2,29,000 रुपए का अंतर बैंक में। 20 साल पे चलते हैं। 20 साल में एसआईपी में आपने डाले हैं 12 लाख और वो हो चुके हैं 50 लाख।
यहां आपने डाले हैं 20 लाख के करीब और वो हो चुके हैं 68 लाख रुपीस, मतलब 18.5 लाख रुपए का अंतर 30 साल पे चलता है। आपके 18 लाख बन चुके हैं 1 करोड़ 75 लाख रुपए। यहां आपने 40 लाख डाले हैं और वो बन चुके हैं 2 करोड़ 60 लाख रुपए। 90 लाख रुपए का अंतर सिर्फ 5% हर साल इंक्रीज करके, सिर्फ 5%। 40 साल पे चलें तो उत्ते उड़ जाएंगे आपके। आपके पास है 5 करोड़ 90 लाख रुपए और यहां है 9 करोड़ 21 लाख रुपए। 3 करोड़ 32 लाख रुपए का अंतर। 3 करोड़ 32 लाख रुपए का अंतर। इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट कर लेंगे ना तो वो भी 47 लाख रुपीस, मतलब करीब करीब 50 लाख रुपए का अंतर होगा। 50 लाख रुपए ज्यादा अगर आप सिर्फ 5% से अपनी एसआईपी हर साल बढ़ाते हैं। अब आप बोलेंगे यार पैसे भी तो ज्यादा जा रहे हैं ना। 40 साल में एसआईपी में हमने डाले थे 24 लाख, यहां हमने डाले हैं 72 लाख। नहीं दोस्त, इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखेंगे ना। आपने इन्फ्लेशन एडजस्टेड यहां डाले 10 लाख, यहां डाले हैं 22 लाख, मतलब 12 लाख रुपए का मोटा मोटा अंतर एंड 50 लाख रुपए का फायदा। अगर मैं आपको बोलूं 12 लाख रुपए देके आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे तो आप क्या वो गेम खेलेंगे? बेशक खेलेंगे, हर बार खेलेंगे। वही है गेम, सिर्फ 5% से। अगर इसको मैं 10% कर दूं, मतलब पहले साल 5,000, फिर 5,500, फिर 6,050, फिर 6,655, फिर 7,321, फला फला फला। तो देखते हैं 30 साल में अंतर। आपके पास जो 1 करोड़ 75 लाख थे ना बैंक में, वो हो चुके हैं आप 4 करोड़ 40 लाख रुपए, मतलब 2 करोड़ 70 लाख रुपए का डिफरेंस। इन्फ्लेशन एडजस्टेड 62 लाख रुपीस एंड 40 साल देखें, आपके पास जो 5 करोड़ 90 लाख थे वो हो चुके हैं 17 करोड़ रुपए, जिसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए। अब आप बोलेंगे अरे पैसे भी तो इतने डालने हैं, चलिए देखते हैं कितने डाले हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपने करीब 10,36,000 रुपए डाले हैं, यहां आपने 65 लाख रुपए डाले हैं, तो मतलब आपने करीब करीब 55 लाख रुपए ज्यादा डाले एंड आपको मिला 1 करोड़ 60 लाख रुपए का फायदा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 40 साल में आपको सिर्फ 55 लाख रुपए ज्यादा देने हैं एंड आपको मैं 1 करोड़ 60 लाख रुपए दूंगा, क्या वो गेम खेलेंगे? बेशक खेलेंगे, खेलना बनता है। दैट इज व्हाट स्टेप अप एसआईपी डज। परसेंटेज भूलते हैं, पैसे से बढ़ाते हैं। हर साल 500 रुपए, ठीक है? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। पहले साल 5,000, फिर 5,500, फिर 6, फिर 6.5, फिर 7, फिर 7.5, फिर 8, ऐसा ऐसा चलता रहेगा, राइट? तो जस्ट टू मेक श्योर कि ये बिल्कुल सही है, तो वही है, राइट? तो ये 7 हो गया, फिर 7.5 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8.5 हो गया, फला फला फला। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। 30 साल, 1 करोड़ 75 लाख थे, वो हो चुके हैं 3 करोड़। वाह, मतलब ऐसे ही जंप हो जाता है, 3 करोड़ हो गए, वाह। एंड आपने डिफरेंस क्या है? 9 लाख 30 लाख रुपए इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन्वेस्ट किया था, यहां आपने 19.5 लाख किया, मतलब मोटा मोटा 10 लाख रुपए का अंतर। एंड यहां देखते हैं क्या अंतर है। आपके पास बैंक में एसआईपी में है 1 करोड़ 75 लाख, स्टेप अप एसआईपी है 3 करोड़, मतलब अंतर ऑफ 1 करोड़ 25 लाख रुपए। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अंतर 30 लाख रुपए, मतलब 10 लाख रुपए का इन्फ्लेशन एडजस्टेड डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में। इन 30 लाख रुपए इन्फ्लेशन एडजस्टेड है आपका फायदा। 10 लाख डाल के 30 लाख मिल गए, अलग ही लेवल का गेम चल रहा है। 40 साल पे देखें, आपके पास बैंक में 5 करोड़ 90 लाख, यहां 10 करोड़। वाह, मतलब करोड़ तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे बट रहे हो। डिफरेंस ऑफ 4 करोड़ 40 लाख रुपए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड डिफरेंस ऑफ 63 लाख रुपीस। दैट
इज द पावर ऑफ स्टेप अप एसआईपी। अब ये स्टेप अप एसआईपी करते कैसे हैं? आप किसी भी म्यूचुअल फंड को जब खरीदेंगे, मतलब किसी भी नहीं, लाइक ज्यादातर जो ऑनलाइन डेस्टिनेशन हैं, मैं जैसे कॉइन यूज करता हूँ ज़ेरोधा का, आप ग्रो यूज कर सकते हैं, आप स्टॉक यूज कर सकते हैं, कोई भी और, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप जब भी एसआईपी क्रिएट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो पहले अमाउंट कितना है, तो आपने फर्ज करिए 1000 रुपए डाल दिया है, मंथली डाल दिया है, पहली तारीख को निकलेगा, एंड फिर आप ये कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक स्टेप अप हो जाएगा एंड परसेंटेज आपकी कितनी है, तो 10% से इंक्रीज करेंगे एंड ये जो है ये अगले साल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कैसे होगा, तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह है, बिल्कुल सेम चीज वही बोल रहा है जो ये भी है, एंड इससे आपकी एसआईपी क्रिएट हो जाएगी। आप इसको 5 कर सकते हैं, इसको 15 कर सकते हैं, जो भी करना चाहें, एंड एवरीथिंग विल कीप वर्किंग द सेम वे। तो जैसे हमने अपना किया था कि हमने यहाँ 5000 रुपए की एसआईपी करी है और यहाँ हमने इसको 10% से किया था, तो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली 500 रुपए से वो बढ़ जाएगा। एंड दैट इज द वे दैट यू स्टार्ट अ स्टेप अप एसआईपी। बहुत आसान है, ऑलमोस्ट हर एक प्लेटफॉर्म अब स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन देता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सब समझदार हैं, हम अपने पैसे को काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर इतनी मेहनत करते हैं ये पैसा कमाने के लिए, तो पैसे को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना हमारे लिए। दैट इज बाय स्टेप अप एसआईपी। आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी का अंतर पता चल गया हो, कैसे काम करता है वो पता चल गया हो, कितना बड़ा अंतर हो सकता है इन आउटकम्स वो पता चल गया है, एंड कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं वो पता चल गया है। विद दैट, अंकुर बारिक साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है, जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।